हर काम पहले हम सीखते हैं और फिर हम उसे करते हैं, लेकिन इंग्लिश के मामले में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इंग्लिश को हम पहले बोलते हैं और फिर हम उसे सीखते जाते हैं। बस यही कुछ चंद बातें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, आई एम कमिंग बैक आफ्टर दिस शॉर्ट व्हाइल। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक चीज की तो गारंटी है, वो लोग जो इंग्लिश को सीख कर बोलना चाहते हैं वो कभी भी इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि वो हमेशा सीखने में बिजी रह जाएंगे। लेकिन वो सब लोग जो इंग्लिश को बोल रहे हैं, जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, कुछ वक्त के बाद वो बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर वी वांट टू लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। तो कॉमनली यही सबसे जवाब सुनने को मिलता है कि सर हम इस वक्त इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी याद कर रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हैं, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर को याद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा उनसे यही सवाल होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप बोलने के अलावा तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे। जैसे आप उर्दू सीख जाते हैं, सिंधी सीख जाते हैं, पश्तो सीख जाते हैं, बलोची सीख जाते हैं, या उन लोगों की एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ से दुबई, कतर, सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जाके वहां की लोकल लैंग्वेज जो अरेबिक लैंग्वेज है वो सीख जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ये लोग इन लैंग्वेज की ट्यूशन लेते हैं और एक ट्यूशन टीचर हायर करते हैं और उसके पास वो ग्रामर सीखते हैं और फिर उसके बाद उसको बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ये ट्रेंड नहीं है ग्रामर सीखने का, इसलिए लोग इन लैंग्वेजेस को डायरेक्ट सीखते हैं और ओवर द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न दैट लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के मामले में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के मामले में ये ट्रेंड बन चुका है ग्रामर सीखने का। पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझें। ये बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझें, और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बेस करती है 4 स्किल्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन सी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारा इंग्लिश कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश बुक्स जो कि जर्नल बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स हैं, या कोई भी न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश में है। अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर आप राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो राइटिंग स्किल्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ग्रामर सीखनी होगी, वोकैबुलरी का यूज सीखना होगा, एंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम you will come to know that you have learned the writing skill। अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो लिसनिंग स्किल के लिए आपको हर वो कंटेंट, हर वो चीज़ जो कि इंग्लिश में है आपको उसे सुनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, आप इंग्लिश में बुक्स जो हैं, ऑडियो बुक्स, आप उनको सुन सकते हैं, इंग्लिश में लेक्चर सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं। इनके थ्रू आप अपनी लिसनिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपको इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, राइटिंग करेंगे तो राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, लिसनिंग करेंगे तो लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। लेकिन ये तीनों स्किल्स इंप्रूव तो हो जाएंगी, लेकिन आपकी स्पीकिंग स्किल वहीं की वहीं रहेगी। बहुत सारे लोग सारी जिंदगी ये 3 काम करते हैं लेकिन स्पीकिंग नहीं करते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ये तीनों काम ना भी करें, सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग करें, तो आप तब भी स्पीकिंग सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पीकिंग ना करें और ये तीनों काम करें तो आप सारी जिंदगी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, लेकिन आपकी ये 3 स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। अब अगर आप इंग्लिश बोलना इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, तो इसलिए आपको बोलना होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो पहले सीखेंगे और फिर बोलेंगे, लेकिन नहीं, लैंग्वेज के मामले में हमेशा पहले बोलना पड़ता है। जिस तरह आप बोलते जाएंगे ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते जाएंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। और आपके लिए जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है वो ये है कि हमारी जो ज़ुबान है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2000 से 2500 अल्फाज ही हैं।
यानी कि सिर्फ 200 से 300 जुमले, ये 200 से 300 जुमले मिलकर हमारी जुबान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप सुबह को उठते हैं तो आप कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अब वहां से वापसी पर कहते हैं कि मैं अभी घर जा रहा हूं। घर आते हैं, आप टीवी ऑन करते हैं तो आप कहते हैं मैं खबरें सुन रहा हूं, मैं टीवी ऑन करने लगा हूं। या इसके बाद आप पूछते हैं क्या नाश्ता तैयार हो चुका है, मुझे भूख लगी हुई है। ऐसे सारे जुमले जो आप बोलते हैं ये सारे के सारे सेम ही अल्फाज होते हैं। आप सारा दिन सेम अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे लगाकर नए जुमले बनाते हैं और यही हमारी जुबान है। अब पहला तरीका तो ये है जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब सारा दिन आप जिन जुमलों और जिन अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप उनको एक रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करें और आप उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी से पूछ लें। और उसके बाद इन जुमलों को अपनी आममरा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। हाँ, एक बात तो है, गलती की गुंजाइश हमेशा रहेगी। दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं है जो कि आप गलती के बगैर सीखें। तो गलती तो इसमें होगी, जो गलती करने के लिए तैयार नहीं है वो सीख ही नहीं सकता। तो इसलिए गलती की गुंजाइश तो होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद एक वक्त आएगा जब आप गलती नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप ये जुमले लोगों से बोलेंगे तो दूसरा शख्स भी आपके साथ कुछ नया जुमला बोलेगा तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो अगले बंदे ने जुमला बोला उसका मतलब क्या है। तो आप इस तरह पूरी लैंग्वेज सीख सकते हैं और लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका आज तक भी दुनिया में यही है। जैसे लोग सिंधी सीख जाते हैं, उर्दू, पश्तो या सऊदी अरब में जाके अरेबिक लैंग्वेज सीख जाते हैं, वो डायरेक्ट बोलना शुरू करते हैं। जब उनको कोई चीज़ आगे से दूसरा बंदा बोलता है तो वो उसका मतलब पूछते हैं। जब मतलब पूछते हैं तो वो हमेशा के लिए उनके माइंड में सेव हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह करते कराते एक पूरी लैंग्वेज सीख ली जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आप ग्रामर की हेल्प लेकर इंग्लिश सीख सकते हैं और ग्रामर में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस टेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड ग्रामर के टेंसेस में आते हैं प्रेजेंट टेंस जिसकी चारों काइंड्स, पास्ट टेंस की चारों काइंड्स एंड फ्यूचर टेंस की चारों काइंड्स, ये 12 टेंसेस। टेंसेस हमें किसी भी बात का, किसी भी काम का वक्त बताते हैं कि वो काम या वो बात किस वक्त में हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई इनवाइट माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को दावत देता हूँ, ये बात प्रेजेंट सिंपल टेंस में है यानी कि ज़माना हाल में। और इसी बात को अगर हम माजी में करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे आई इनवाइटेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को दावत दी। और अगर इसी बात को हम फ्यूचर की तरफ लेकर जाएंगे तो हम इसमें विल लगा देंगे और ये हो जाएगा आई विल इनवाइट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को दावत दूंगा। टेंस की हेल्प से हम हमेशा वक्त को बदलते हैं। काम जो हो रहा होता है हम उसके वक्त को बदलते हैं। जैसे एक काम अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो हम टेंस की हेल्प से उसको माजी में ले जाते हैं और टेंस की हेल्प से ही हम उसको फ्यूचर में ले जाते हैं। जैसे इनवाइट को हमने इनवाइटेड कर दिया और फिर विल लगा के हमने फिर दोबारा उसको इनवाइट कर दिया। एक काम जो प्रेजेंट में था वो माजी में चला गया और माजी से फिर हम उसको मुस्तकबिल में ले गए। तो टेंस का काम सिर्फ इतना होता है। अगर मैं कहता हूँ आई इनवाइट माई फ्रेंड, इसमें टेंस सिर्फ और सिर्फ इनवाइट है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अजाफी हैं। अगर मैं लिखूं आई राइट विद पेन तो इसमें टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट है। जो वर्ब होता है वर्ब वो हमेशा टेंस की जो फॉर्म होती है उसको डिफाइन कर रहा होता है। तो वर्ब जो होता है हमेशा वही टेंस होता है और उसी की हेल्प से हम टेंस में बदलाव करते हैं। मैं ये बताऊंगा कि हम सिर्फ 2 टेंसेस का इस्तेमाल करके इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं और वो टेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इन 2 टेंसेस, सिर्फ इन 2 टेंसेस की हेल्प से हम इंग्लिश बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश का आगाज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर और फ्यूचर सिंपल टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। तो आप एक टेंस को दूसरे के साथ मिलाकर आप आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग मील, मैं अभी रोटी खा रहा हूं। देन आई विल गो टू शॉप, फिर मैं शॉप पर जाऊंगा। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, दूसरा जो है वो फ्यूचर सिंपल का है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। देन आई विल स्टडी, फिर मैं पढ़ूंगा।
अभी मैं पानी पी रहा हूं, फिर मैं पढ़ूंगा। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और दूसरा जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम रनिंग, मैं अभी भाग रहा हूं, देन आई विल स्टॉप, फिर मैं रुक जाऊंगा। अभी मैं भाग रहा हूं, फिर मैं रुक जाऊंगा। ऐसे कोई भी आप जुमले जो हैं वो बनाकर दो टेंसेस के आप आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वो सारे अल्फाज और वो सारे जुमले जो आप हर रोज बोलते हैं उनको आप एक पेज के ऊपर लिख लें और उसके बाद उसको आप गूगल से ट्रांसलेट कर लें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका यह है कि आप उसे किसी अच्छे टीचर से ट्रांसलेट करवा लें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों में ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे अपनी लैंग्वेज के हवाले से और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील करोगे। जब आपको इंप्रूवमेंट फील हो फिर उसके बाद आप टेंसेस को बदलना, जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की और फ्यूचर सिंपल की, बाद में आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर सिंपल की बात कर सकते हैं या पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर सकते हैं। कोई भी दो टेंसेस को आप आपस में मिला के उनकी प्रैक्टिस करें। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आप नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लैंग्वेज को जल्द से जल्द इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।